another very interesting question that I had talked about. Okay, in the introduction of kinematics. Okay, when we were discussing displacement and distance. Okay, उस टाइम हम आपको बताए थे कि जब when a wheel rolls on a horizontal surface. Okay, then during one full rotation, displacement of a point on, okay, displacement of a point on periphery is equal to 2 pi r, but distance moved by that point is 8 r. Okay, so that I had just mentioned while discussing the concept of distance and displacement. Okay, तो अभी देखो हम उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं. ओके, क्वेश्चन चलो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, क्वेश्चन इज a wheel of radius capital R is rolling. ठीक है, so calculate distance moved by a point on periphery. ठीक है, calculate distance moved by a point on periphery during one full rotation. All right, so this answer to this question is known to all of you. Okay, इसका आंसर बताया गया था कि अगर रेडियस कैपिटल आर है तो आंसर इसका एच आर आएगा. ओके, तो आंसर सिर्फ जानना सफिशिएंट नहीं होता है. ओके, तो इसीलिए हम आपको कैलकुलेशन इसका बता रहे हैं. ओके, और हम आपको देखो ये मेंशन किए हुए थे कि जब भी डिस्टेंस की बात आती है ना, तो डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्पीड. स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. वी विल यूज definition of speed. Okay, and from that definition we will be able to get the distance traveled by it during one full rotation. All right, so here question is a wheel of radius r is rolling. Calculate distance moved by a point on periphery during one full rotation. Okay, तो हम लोग देखो एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक व्हील है और इसका कोई पॉइंट, ये पॉइंट P है जो अभी t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है. तो कुछ देर के बाद, ओके, आफ्टर सम टाइम, देखो क्लैरिटी के लिए थोड़ा हम छोटा बनाते हैं फिगर. ओके, लेट अस इरेज इट. देखो हम ऐसा करते हैं कि ये एक व्हील है. ओके, और एक लाइन ऐसे बना देते हैं, इससे हमें ड्रॉ करना हमारे लिए इजी होगा. ऑलराइट, तो सेम साइज के व्हील्स ड्रॉ हो जाएंगे इससे. तो एक व्हील हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ठीक है ना, दिस इज पोजीशन ऑफ व्हील एट ए लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम. दिस इज अगेन एट सम लेटर इंस्टेंट ऑफ पोजीशन ऑफ व्हील एट सम अनदर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, और ये पोजीशन ऑफ व्हील है. ओके, तो इस तरह से है. तो देखो हम ये कह रहे थे कि जैसे ये पॉइंट P है, अभी ये मान लो यहाँ पे है t इक्वल टू 0 पे. तो फिर कुछ देर के बाद ये पॉइंट, क्योंकि इसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है. ओके, इट इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग. ओके, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये पॉइंट भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ रोटेशन. क्योंकि जैसे आपको अभी बार बार हम मेंशन कर रहे थे कि जब ये इस तरह से रोटेशन होगा, तो अभी जैसे ये टिप ऑफ द पेन को देखो आप, अभी ये लोएस्ट पॉइंट पे, तो रोटेशन से फिर ये ऊपर जाएगा, और क्योंकि ट्रांसलेट भी कर रहा है तो आगे भी चला जाएगा. ओके, तो मतलब इस तरह की सिचुएशन होगा, ये रोटेट भी कर रहा है और आगे ट्रांसलेट भी कर रहा है. तो कुछ देर के बाद जैसे ऐसा होगा कि ये रोटेट कर रहा है और फिर ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो अभी यहाँ से फिर यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, फिर ऐसे रोटेट भी करेगा और आगे भी चलाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ऐसे रोटेट करते हुए फिर आगे आ जाएगा. ओके, मतलब इस तरह का सिचुएशन होगा. ऑलराइट, तो ये यहाँ पे कुछ देर के बाद मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ पे आ गया, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गया. ओके, और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गया. ओके, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया. ओके, तो ये डिफरेंट पोजीशंस, ओके, ऑफ पॉइंट P दिखा रहे हैं. तो इसका पाथ देखो, अगर ये पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दोगे ना, तो ये कुछ इस तरह का फिगर बनेगा. तो इसे हम लोग साइक्लॉइड पाथ कहते हैं. दिस ये जो पाथ है, ओके, इसको साइक्लॉइड कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड पाथ. ओके, तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि व्हील इज रोलिंग ऑन ए सरफेस, सो व्हाट इज द
path followed by a point on its periphery. ओके, तो रोलिंग मोशन अगर मेंशन किया हुआ है, ओके, रोलिंग लिखा हुआ है, व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग, तो अगर रोलिंग हो रहा है तो पाथ ऑफ ए पॉइंट, ओके, ऑन पेरिफेरी जो होता है दैट इज एक्चुअली साइक्लॉइड. ओके, ये इस तरह से इसका पाथ है. ओके, ये साइक्लॉइड पाथ होगा. ओके, साइक्लॉइड पाथ आप एक और केस में पढ़ते हो. ओके, ईएमटी में आप पढ़ेंगे, एक टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएमटी का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो उसमें बताया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसमें अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को जीरो इनिशियल स्पीड से रिलीज कर देते हैं, देन पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन साइक्लॉइड पाथ. ओके, मतलब उस केस में अगर हम इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल लिखते हैं, ओके, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट लिखते हो, और यहाँ पे पार्टिकल का ये जो पॉइंट पार्टिकल पी है, ओके, पॉइंट पी है, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट का टाइम पे जो डिपेंडेंस होगा ना इस केस में, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों केसेस में जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता है वो ओके ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम होता है. ओके, बिकॉज हियर पाथ इज साइक्लॉइड एंड देयर आल्सो पाथ इज साइक्लॉइड, तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है. ऑलराइट, तो इसको हम लोग साइक्लॉइड पाथ कहते हैं. साइक्लॉइड पाथ का एक कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ओके, रिलेटेड टू बर्नौली. ओके, अगर आप लोग सर्च करोगे ना गूगल वगैरह पे, ओके, बर्नौली साइक्लॉइड पाथ ऐसे लिख दो तो कुछ ना कुछ आपको देखोगे स्टोरी मिल जाएगा, ओके, पढ़ने के लिए. ओके, हम किसी और क्लास में आपको ये स्टोरी के बारे में बताएंगे. ओके, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल. ओके, वेरिएशनल प्रिंसिपल का जो डेवलपमेंट हुआ था, देयर ऑल्सो देर इज ए स्टोरी रिलेटेड टू साइक्लॉइड पाथ. ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोग वो सभी चीज़ें जब वेरिएशनल प्रिंसिपल पे हम आएंगे ना, जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में वेरिएशनल प्रिंसिपल, ओके, तो हम वहाँ पे ये स्टोरी जो हम बता रहे थे अभी बर्नौली से रिलेटेड साइक्लॉइड पाथ की क्या स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे. ओके, क्योंकि अभी वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. ऑलराइट, तो देखो ये बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ तक वन फुल रोटेशन है ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये 2πr होगा. ओके, दिस इज बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस है. दिस विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी ड्यूरिंग वन फुल रोटेशन. और ये जो पाथ है इसका डिस्टेंस हम लोग ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो ये हम कह रहे हैं कि इसका आंसर आएगा 8r. ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट पी का स्पीड कैलकुलेट करना होगा एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, तो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये पोजीशन देखो t इक्वल टू 0 पे है, पॉइंट पी को हम लोएस्ट पोजीशन पे मान रहे हैं. ओके, तो एट लेट अस राइट t इक्वल टू t, किसी इंस्टेंट t पे. ओके, हम लोग इस तरह से फिगर बना रहे हैं. ओके, मान लेते हैं कि पॉइंट p यहाँ पे पहुंच चुका है. ऑलराइट, तो पॉइंट p अगर यहाँ पे पहुंच चुका है तो आप देखो यहाँ से कि बिकॉज ऑफ रोटेशन इसमें एक स्पीड इस डायरेक्शन में होगी vc, क्योंकि सेंटर मान लो मूव कर रहा है vc से, और बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन सेंटर मूव कर रहा है vc स्पीड से, तो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन इसकी स्पीड इधर vc होगी. और अगर ये रोटेशन हो रहा है, ओके, रोटेशन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो जैसे ये इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे जब पॉइंट आएगा, ओके, तो इसकी स्पीड इधर हो जाएगी ओमेगा आर. ओके, दिस स्पीड इज ओमेगा आर. ऑलराइट, और इनिशियली देखो हम यहाँ पे इस मोमेंट को t इक्वल टू 0 लिए थे. ओके, तो इस पोजीशन पहले पॉइंट p यहाँ था, पॉइंट p यहाँ पे जा चुका है. ओके, तो पॉइंट p कितना एंगल रोटेट कर गया, ये एंगल को हम लोग थीटा कह देते हैं. ओके, दिस एंगल इज थीटा. तो ये एंगल अगर आप थीटा लेंगे, ओके, देखो दिस एंगल विल बी 90 बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है. ओके, नाउ दिस एंगल विल बी, ये थीटा है. ओके, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक 90 बनेगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा. Okay, this is 90 minus theta. All right, so therefore angle between VC and omega r is here 90 and this is 90 minus theta, so total angle will be 180 minus theta. Okay, but since it is a rolling motion, तो VC की जगह पे आप omega r लिख सकते हो. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. In case of rolling motion, speed of center is equal to omega r होता है, where omega is angular speed of the object. Okay, व्हील जो भी व्हील वगैरह है जो रोटेट कर रहा है. ऑलराइट, तो अगर हम इस पॉइंट P का नेट स्पीड निकालते हैं, देखो स्पीड ऑफ पॉइंट P एट टाइम t. ओके, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आप हमारे पास देखो फिगर इस तरह से एक वेलोसिटी इस साइड है. ओके, इसे vc को हम ओमेगा r लिख देंगे. सो वी हैव ओमेगा r दिस वे एंड ओमेगा r वी हैव दिस वे. ओके, ये दोनों ओमेगा r है और दोनों के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 और माइनस थीटा.
ऑलराइट, बिकॉज दिस इज 90 और दिस इज 90 माइनस थीटा। ओके, तो हम लोग पॉइंट पी का स्पीड कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे लिखते हैं देखो वीपी, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर जैसे लिखते हो। ओके, उसी तरह से लिख दो यहाँ पे। ओके, तो दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर, एंड हियर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये पूरा अंडर रूट है। ओके, तो यहाँ से देखो टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो कॉमन हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो वी विल गेट हियर वीपी इज इक्वल टू रूट अंडर टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज कॉमन एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ऑल राइट, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 and 2 4 और सो रूट के बाहर आ जाएगा 2 एंड यू विल गेट ओमेगा आर, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 रूट के बाहर आएगा। ओके, सो दिस इज स्पीड ऑफ पॉइंट पी एट टाइम टी। ओके, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे हम लोग स्पीड ऑफ पॉइंट पी कैलकुलेट कर लिए। ओके, ये उसी तरह से ये कैलकुलेशन किया गया जो अभी हम कुछ देर पहले आपको 30 डिग्री पे कैलकुलेट करने के लिए बता रहे थे। ओके, कि 30 डिग्री पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज जनरल कैलकुलेशन, यहाँ पे थीटा एंगल थीटा लिया गया है, अभी हम 30 डिग्री बस लेकर के कैलकुलेशन कराए थे। ओके, सो नाउ हियर क्योंकि ये जनरल टाइम टी पे है, देखो ये पार्ट पहले पॉइंट पे यहाँ पे था लोएस्ट पॉइंट पे, अब यहाँ पे ये थीटा एंगल आप कह सकते हो रोटेट कर गया रेडियस वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो। ओके, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी के डेफिनेशन से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा, उसको इंटीग्रेट करोगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर देयर। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी गेट हियर इज, ओके, तो यहाँ से आप देखें कि रिजल्ट जो आ रहा है वी पी इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर एंड साइन ऑफ थीटा का वैल्यू आप लिख दोगे ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2। ऑल राइट, नाउ दिस इज स्पीड ऑफ पॉइंट पी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इज दैट ओके? तो हम लोग स्पीड का डिफिनीशन यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो इसको हम डी एस बाई डी टी लिख देते हैं। ओके, तो 2 ओमेगा आर और साइन ओमेगा टी और बाई 2। ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दो, डी टी साइड ले आते हैं, ठीक है ना, तो डी एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर एंड साइन ओमेगा टी बाई 2 और इंटू डी टी। ओके, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, जैसे डी टी इधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया और डी एस। ओके, और ये फुल टाइम, ओके, वन फुल रोटेशन के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, तो वन फुल रोटेशन में व्हील 2 पाई एंगल रोटेट करेगा ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो थीटा की जगह पे हम लोग ओमेगा टी की जगह थीटा लिख देते हैं। ओके, तो ओमेगा टी की जगह आप थीटा लिख सकते हो। ओके, तो टी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो इन प्लेस ऑफ टी वी कैन राइट थीटा बाई ओमेगा। ओके, तो इन प्लेस ऑफ डी टी वी कैन राइट डी थीटा बाई ओमेगा। ओके, तो ऐसा ही कर देते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, 2 ओमेगा आर है यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, और यहाँ पे हम ओमेगा टी की जगह पे देखो जैसे थीटा लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, ओमेगा टी की जगह थीटा, और डी टी की जगह पे हम डी थीटा बाई ओमेगा लिख रहे हैं, डी थीटा और डिवाइडेड बाई ओमेगा। ऑल राइट, सो इंटीग्रेशन वन फुल रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो वन फुल रोटेशन में 2 पाई एंगल से ये रोटेट कर जाएगा। ओके, तो ओमेगा एंड ओमेगा विल कैंसल आउट। ओके, सो दिस विल बिकम 2r एंड फाइनली वी हैव, ओके चलो यहाँ लिखते हैं, सी वी हैव 2r एंड साइन के वी हैव इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा। ऑल राइट, 0 to 2 पाई। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव, तो साइन को इंटीग्रेट करोगे ना, माइनस को साइन आ जाएगा। ओके, तो माइनस और 1/2 के फैक्टर से डिवाइड होगा, तो ये -4r आ गया। ओके, और हियर यू गेट कॉस थीटा बाई 2 और लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है, तो हम लोग थीटा 2 पाई पुट करेंगे, इट विल बी कॉस पाई। ओके, सो -4r एंड हियर वी गेट कॉस पाई एंड माइनस कॉस 0। ओके, so cos pi is -1 and this is 1. Okay, so -2 or multiplied by 4. Okay, so we get here 8r.
तो दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। ds को इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा आ गया टोटल डिस्टेंस। ऑलराइट, तो देखो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके, कि अगर एक व्हील रोल कर रहा है, ओके, रोलिंग मोशन का डिफिनीशन आपको बताया गया, ओके, कि रोलिंग होता क्या है, ओके, तो अगर व्हील रोल कर रहा है, उसके पेरीफेरी का किसी भी एक पॉइंट को आप नोटिस करते हैं, ओके, तो उसका पाथ जो होता है, ओके, दैट इज इलोंगेटेड सेमी सर्कल कह सकते हो, ओके, दैट इज नॉट एग्जैक्टली, देखो ऐसे फिगर बनता है ना इस तरह से, तो बहुत स्टूडेंट सोच लेते हैं कि सेमी सर्कल है, इट इज नॉट सेमी सर्कल, ओके, इसको साइक्लॉइड कहा जा रहा है कि ये पाथ साइक्लॉइड होगा, ओके। और जो इसका सरकम मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ, ओके, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 8r, ओके, तो हम कह सकते हैं वन फुल रोटेशन में व्हील जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, सॉरी व्हील डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, वन फुल रोटेशन में व्हील के पेरीफेरी पे जो पॉइंट है वो जो डिस्टेंस मूव कर रहा है दैट इज इक्वल टू 8r, ओके। so although see the calculation is not quite complicated, okay, calculation is straight forward ही इसे कहा जाएगा, ओके, फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन में देखो तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है ये, ओके, बट आंसर इज इंपॉर्टेंट, ओके, ये आंसर कब किस कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके, जैसे जेस्ट एग्जाम में, ओके, पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पिक किए जाते हैं इरोडोव की बुक से, ये क्वेश्चन इरोडोव की बुक में भी दिया हुआ है, ओके, तो जेस्ट एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ओके, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी